नमस्कार, ओम शांति। पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम वर्मा। पेश है इस बुलेटिन की मुख्य खबरें। राजयोगिनी दादी प्रकाश मणि का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज। 300 बच्चों की प्रस्तुति में किया दादी का नाम रोशन। पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा ने स्पीक मैके में दादी जानकी को किया सम्मानित। सम्मान समारोह में उपस्थित हुए पूरे देश के प्रतिनिधि। श्रेष्ठ समाज की परिकल्पना के साथ मनाया गया 66वां स्वतंत्रता दिवस। राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने फहराया तिरंगा। श्री कृष्ण जन्माष्टमी में दिखी सत्यों की झलक। चैतन्य झांकियों से कृष्ण में हुआ शांतिवन। देश भर में ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्रों में धूमधाम से मनाया गया रक्षाबंधन का त्योहार। राजनेताओं से लेकर फिल्मी हस्तियों तक के लोगों ने जानी राखी की विविधताएं। मानवता की सेवा में समर्पित 20 वर्षीय राजयोगिनी तपस्वी बहनों का हुआ सम्मान। अब खबरें विस्तार से। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की पूर्व मुख्य प्रशासिका के 5वें पुण्यतिथि पर समर्थ विद्या मंदिर प्रशाला तथा सावेरी स्कूल अहमदनगर के 300 छात्राओं ने दादी प्रकाश मणि जी की वेशभूषा में कॉल ऑफ टाइम गॉड्स पावर फॉर गोल्डन एज के संदेश के रूप में श्रद्धांजलि अर्पित की। सबसे ज्यादा संख्या में छात्राओं द्वारा दी गई श्रद्धांजलि सभा को लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन भारतीय हॉकी टीम के पूर्व कप्तान धनराज पिल्ले तथा फिल्म अभिनेत्री सोनाक्षी द्वारा किया गया। इस कार्यक्रम में माउंट आबू से आए ब्रह्मा कुमार गंगाधर, ब्रह्मा कुमारी मंजू तथा अहमदनगर सेवा केंद्र की प्रभारी ब्रह्मा कुमारी राजेश्वरी और ब्रह्मा कुमार दीपक ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए श्रद्धांजलि दी। दुनिया के 137 मुल्कों में अपने विजडम और आध्यात्मिक ऊर्जा से लाखों लोगों की जिंदगी में मूल्यों का संचार करने वाली ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी को मानवता की सेवा में उत्कृष्ट कार्यों के लिए स्पीक मैके की ओर से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर पद्म विभूषण सुप्रसिद्ध संतूर वादक पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा ने स्मृति चिन्ह तथा प्रशस्ति पत्र देकर उन्हें सम्मानित किया। स्पीक मैके एक ऐसी संस्था है जो म्यूजिक एवं युवाओं के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य करती है। इस अवसर पर पद्म विभूषण पंडित शिव कुमार शर्मा ने संतूर वादन कर लोगों को मंत्रमुग्ध कर दिया। वहीं सुप्रसिद्ध नृत्यांगना रमा वैद्यनाथन ने भी अपनी हैरत अंगेज प्रस्तुतियों से लोगों को स्तब्ध कर दिया। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शांतिवन में आजादी का 66वां स्वतंत्रता दिवस हर्षोल्लास से मनाया गया। इस अवसर पर राष्ट्रगान प्रस्तुत कर झंडारोहण किया। शांतिवन के सुरक्षा गार्डों ने सलामी दी। ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने तिरंगा फहराया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि देश भौतिक क्षेत्र में देश बहुत तरक्की कर रहा है, परंतु अब भ्रष्टाचार और कुरीतियों को इस समाज से मिटाना होगा। बुराइयों एवं विकारों से मनुष्य स्वतंत्र हो जाए, यही हमारा प्रयास होना चाहिए। ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा ब्रह्मा कुमारी मोहिनी ने कहा कि हमारे देश में सच्ची स्वाधीनता तभी होगी जब हमारे देश का सर्वांगीण विकास होगा। इन पुरानी आदतें अथवा विकारों को त्याग करके अपने जीवन को ऐसा पवित्र बनाए कि हमें भारत को रावण 5 विकारों की जंजीरों से मुक्त करना है। इस अवसर पर संस्था के सूचना एवं जनसंपर्क निदेशक ब्रह्मा कुमार करुणा, कार्यकारी सचिव ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय समेत कई लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए। हम जितने भी बच्चे स्वयं परमपिता परमात्मा विश्व के पिता द्वारा जो आज्ञा मिली है, उस अनुसार आज भारत माता की इस झंडे के नीचे हम सभी फिर से अपनी प्रतिज्ञा करते हैं कि हम जो दुनिया को सिखाते हैं उस पर चल करके जो परम पिता परमात्मा का संकल्प को हम पूर्ण करेंगे। अपनी भविष्य को निर्णय करने की स्वतंत्रता मिली है, फिर भी आज भारत की स्वतंत्रता के दिवस हम फिर भी अपने आप को नया संकल्प करने की आवश्यकता है और उस संकल्प के साथ साथ अपनी जो उपलब्धियां है उस उपलब्धियों के साथ साथ हमारे श्रमिक में जितने भी चैलेंजेस है उन चैलेंजेस को स्वीकार करते हुए उसको मुक्त करने के लिए आगे बढ़ना है। लेकिन सच्ची आजादी हम सब देख रहे हैं कि शिव बाबा, ब्रह्मा बाबा और सब आप तपस्वी और दादियों भाई बहनों के द्वारा सारे विश्व को आजाद कराने की आजादी का बाबा ने हम बच्चों को दिला दिया है। तो बाबा कहते बच्चे हम बदलेंगे, आप बदलेंगे तो विश्व बदलेगा। जब छोड़ेंगे पांच विकास कभी निकलेगा भ्रष्टाचार। तो हम सब सच्ची आजादी के निमित्त बने हैं
जो अपने तन मन धन से अपने भारत को विश्व को प्रबल बनाने का कार्य कर रहे हैं। ओम शांति। ब्रह्मा कुमारी संस्था के शांतिवन में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। इस अवसर पर 5 पंडाल सजाए गए। इस झांकी का उद्घाटन संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने किया। इस अवसर पर ग्राम विकास प्रभाग की अध्यक्षा ब्रह्मा कुमारी मोहिनी, कार्यकारी सचिव ब्रह्मा कुमार मृत्युंजय, शांतिवन प्रबंधक ब्रह्मा कुमार भोपाल तथा ब्रह्मा कुमारी मुन्नी भी झांकी के उद्घाटन अवसर पर मौजूद रहे। असुरों और देवताओं के बीच होता भीषण सागर मंथन, रास लीला करते कन्हैया संग गोपिकाएं, लक्ष्मी नारायण का सजा राज दरबार के जब पर्दे उठे तो पूरा माहौल कृष्णमय हो गया। कृष्ण के जयकारों से गूंज उठा। सर्व आत्माओं के परमात्मा शिव का स्पष्ट होता नजारा इस झांकी में स्वयं और परमात्मा का सहज ही एहसास करा रहा था। लाइट और साउंड के अद्भुत संयोग के नज़ारे ने ऐसे छटा बिखेरी कि लगा मानो धरती पर स्वर्ग उतर आया हो। अब हम सीधे चलते हैं शांतिवन, जहां हमारे सहयोगी कोमल है। कोमल, बताइए कि जिस तरह की चैतन्य प्रस्तुतियां वहां है, कैसा नजारा लग रहा है? जन्माष्टमी का पर्व तो यूँ वैसे पूरे देश और दुनिया में तमाम जगहों पर मनाया जाता है, लेकिन यहाँ की जन्माष्टमी अपना अलग स्थान रखती है। यहाँ के जो 5 पंडाल सजाए गए, इन पंडालों में सिर्फ श्री कृष्ण की मूर्तियाँ ही नहीं बल्कि उसमें चलते फिरते श्री कृष्ण की छवि भी है। देवताओं और असुरों के बीच में होता गहन सागर मंथन, श्री कृष्ण की सजी रासलीला और लक्ष्मी नारायण का सजा राज दरबार, जिससे लग रहा है कि पूरा स्वर्ग इस धरती पर उतर आया हो। यह संदेश सिर्फ केवल जन्माष्टमी का पर्व के रूप में नहीं बल्कि एक संदेश दे रहा है कि कहीं न कहीं जो इस दुनिया में जो लोग हैं जन्माष्टमी का पर्व मनाते हैं, उसे अपने जीवन में मूल्यों को उतारें, तभी इस जन्माष्टमी का पर्व सार्थक हो पाएगा। कोमल, बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। झांकी का उद्घाटन करने आई संस्था की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कहा कि हमें केवल पर्व मनाना ही नहीं बल्कि इन पर्वों से मिली अच्छाइयों को अपने जीवन में उतारने का भी प्रयास करना चाहिए। श्री कृष्ण ने जो जीवन में सद्गुण सद्कार्य किए, उनसे हम प्रेरणा लें। कृष्ण के जन्मदिन निमित्त लगाई गई है, जो हमारा श्री कृष्ण 16 कला संपूर्ण मर्यादा पुरुषोत्तम अहिंसा परम धर्म वाला ऐसा हमारे कृष्ण जी थे, ऐसे गुण सभी आत्माओं में आए, इसी उपलक्ष्य को लेके ये झांकी का आयोजन किया गया। पवित्रता का पर्व रक्षाबंधन पूरे देश में धूमधाम से मनाया गया। इस पवित्र अवसर पर ब्रह्मा कुमारी संस्थान के सभी स्थानीय सेवा केंद्रों पर राखियां बांधी गई तथा पवित्रता के महत्व को भी बताया गया। इसके साथ ही राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति समेत कई राजनेताओं को बहनों ने राखी बांधी तथा अपनी शुभकामनाएं दी। भारत के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री अखिलेश सिंह यादव, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री रमन सिंह, हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, हरियाणा के मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा, गवर्नर शिवराज पाटिल, कर्नाटक के राज्यपाल के रोसैया, केंद्रीय मंत्री पवन बंसल, उत्तरांचल के मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा, राज्यपाल अजीज कुरैशी समेत बहुत से समाज सेवी नेताओं को भी राखी बांधी गई। ये सिलसिला केवल राजनेताओं तक ही सीमित नहीं था, बल्कि फिल्मी हस्तियां, सुप्रसिद्ध फिल्म एक्टर सुरेश ओबराय, मंदिरा बेदी, विनोद दारा, कुनिका लाल, फिल्म प्रोड्यूसर ओम प्रकाश, राकेश रोशन, संगीतकार सोनू निगम, कविता कृष्णमूर्ति समेत कई कलाकारों को भी राखी बांधी गई। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में 20 से अधिक वर्षों तक समर्पित होने वाली बहनों का सम्मान समारोह आयोजित किया गया। इसमें पूरे देश भर से करीब 4000 बहनों ने हिस्सा लिया। एक ओर जहां महिलाएं अपने अधिकारों के लिए संघर्ष कर रही हैं, वहीं दूसरी ओर फैशन परस्ती और अश्लीलता उन्हें अपने घेरे में लेती जा रही है। परंतु एक तस्वीर यह भी है जहां महिलाएं नारी, दुर्गा, सरस्वती, काली और लक्ष्मी की भांति पूरी दुनिया के बदलने की मुहिम में शामिल हैं। दुनिया के वैभवों को छोड़ अध्यात्म का पथ अपनाकर पूरी मानव जाति में एकता, भाईचारा और सद्भावना की स्थापना का बीज बो रही हैं। सादगी और मधुरता इनकी खास पहचान है। इस मिशन में कार्यरत प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय में ये 20 वर्ष से अधिक वर्षों से समर्पित होकर उन सारे तथ्यों को झूठा साबित कर दिया है कि नारी केवल 4 दीवारी में रहने वाली एक भोग की वस्तु है। इनके माथे पर सजे सुनहरे ताज तथा चेहरे में दिव्यता श्रेष्ठ व्यक्तित्व के लिए काफ़ी है। इस सुंदर समारोह में इन बहनों की मुख्य 96 वर्षीय दादी जानकी है, जो इस उम्र में भी इनका कुशल नेतृत्व कर रही है।
संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी हृदय मोहिनी, संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी समेत सभी वरिष्ठ भाई एवं बहनें उपस्थित थे। इस सम्मान समारोह के अवसर पर मनमोहिनी परिसर से मुकुटधारी बहनों का जब काफिला निकला तो स्वर्णिम दुनिया की याद ताज़ा हो गई। इसके बाद डायमंड हॉल में उनके सम्मान की प्रक्रिया पूरी हुई। सभी बहनों ने संकल्प लिया कि स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की मुहिम को तेजी से आगे बढ़ाना है। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे चलते हैं शांतिवन के डायमंड हॉल में। वहां हमारे संवाददाता कोमल है। कोमल, बताइए, आप तो वहां मौजूद है, कैसा लग रहा है? देखिए पूनम, आज यहाँ का जो उत्सव है ये बहुत एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि आज जिस युग में हम इस महोत्सव की बात कर रहे हैं, एक तरफ महिलाएं जहाँ फैशन परस्ती और अश्लीलता की तरफ बढ़ रही है, वहाँ यहाँ की जो प्रोग्राम है, एक ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो 20 वर्षों तक जिन्होंने अपने जीवन को दिया है, उनका जो है कार्यक्रम है अपने आप में दुनिया में एक इतिहास रच रहा है। क्योंकि जिस पथ को लोग असंभव समझते हैं, उस पथ का इन्होंने रास्ता अपना करके पूरी दुनिया में एक नया मुकाम हासिल कर रही हैं, लोगों के जीवन में बदलाव कर रही हैं। और यही कारण है कि 20 वर्षों से अपने जीवन को समर्पित कर देने वाली इन बहनों का यहाँ सम्मान समारोह आयोजित किया गया है, जिसमें करीब पूरे देश भर से 4000 बहनें सम्मिलित हैं। और इनकी जो मुखिया हैं दादी जानकी हैं, जो 96 वर्ष की हैं, उनके निर्देशन में जो कार्य हो रहा है बहुत सराहनीय है। और इस महोत्सव को देख करके ऐसा प्रतीत होता है कि आने वाले समय में इस संसार में अवश्य बदलाव आएगा। धन्यवाद कोमल इस तमाम जानकारी के लिए। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।